केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार है और हमेशा ईमानदार रहेंगे। जब झूठे आरोप है तो सबूत लाएंगे कहाँ से? जनता के दिल में बस चुके थे। आज एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता और पूरी दिल्ली की जनता बहुत खुश है। तो बज रहा है ना, ये बज रहा है कि हमारे देश के डिसीजन ट्रम्प ले रहा है। आज वे हो रहा है, वो हम जगह जगह बेइज्जती करता फिर रहा है। वो ये कहता फिर रहा है कि मैं मोदी जी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। जो ईडी सीबीआई है वो बीजेपी का तोता बनकर रह गए हैं। कि ये ईमानदार सरकार है, ये ईमानदार सरकार के कार्यकर्ता है। हम भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी भी बीजेपी है। निकलो बंद मकानों से। जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है। आज जो बीजेपी ने षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल जी पर जो आरोप लगाए थे, आज वो झूठे साबित हो गए और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज ये सिद्ध हो गया कि अगर दिल्ली के लिए और देश के लिए कोई बेहतर तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सबूतों के अभाव में रिहाई हुई। तो आप यानी अगर ईडी और सीबीआई अपने आप को निकम्मा मान रहे हैं, यानी कि वो सबूत नहीं जुटा पाई। जब झूठे आरोप है तो सबूत लाएंगे कहाँ से? आप इतने अब ये उच्च न्यायालय जाए या सर्वोच्च न्यायालय जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर भी जीत कर आए, हम आगे भी जीत कर आएंगे। हम संघर्षों से नहीं लड़ते, हम लड़ाई लड़ने से नहीं लड़ते हैं। लेकिन आज ये प्रूव हो गया कि केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार है और हमेशा ईमानदार रहेंगे। ये तो पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आज सिर्फ जो ईडी सीबीआई है वो बीजेपी का तोता बनकर रह गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनके इशारों पे झूठे आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं को अंदर करने का काम करते हैं। हेलो इनकी स्वतंत्रता तो छीन गई है, अब तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तोते बनकर रह गए हैं। आज ये पूरा देश जानता है। आप बताइए, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में शामिल होकर उनके सारे केस खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही जेल क्यों जाते हैं? क्यों ईडी सीबीआई सिर्फ उन्हीं पर छापे क्यों मारती है? इससे साफ पता चलता है कि जो ईडी सीबीआई है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के और केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है। हम क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वालों के लिए, जनता है? देखिए, दिल्ली वाले तो एक साल से वैसे ही केजरीवाल जी को याद करे थे और आज दिल्ली वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनको केजरीवाल जी पर पूरा भरोसा था कि वो ईमानदार है और 10 साल जो उन्होंने काम किया वो दिल्ली की जनता के दिल में बस चुके थे। आज एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता और पूरी दिल्ली की जनता बहुत खुश है। लेकिन क्या एफसीन फाइल में अपना नाम ला कर देश में आगे बढ़ाएंगे? लोगों को बेरोजगार कर करके देश को आगे बढ़ाएंगे? लोगों की आज महिलाएं देखो कितनी असुरक्षित है, जगह जगह पे मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह पे आप देखिए लोग गायब हो रहे हैं। आज पूरी तरीके से जो देश की व्यवस्था है भ्रष्ट हो चुकी है। तो आप ऐसे किस आगे लेके जाने वाले हैं क्या? आज एक चीज बता दो, कोई बीजेपी वाला या खुद मोदी जी आकर मेरे सामने खड़े हो जाए और बताएंगे मैंने ये काम किया जिससे देश आगे बढ़ेगा, तो मैं बताऊंगी मोदी जी देश आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल बज रहा है ना, ये बज रहा है कि हमारे देश के डिसीजन ट्रम्प ले रहा है। आज वे हो रहा है, वो हम जगह जगह बेइज्जती करता फिर रहा है। वो ये कहता फिर रहा है कि मैं मोदी जी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। इससे बड़ा डंका क्या बच सकता है? और एफसीन फाइल में नाम आ गया तो वो तो सबसे बड़ा डंका बच गया। एक ईमानदार नेता, एक जमीन से जुड़ा नेता, एक सच्चा क्रांतिकारी की जीत हुई है। आज निकम्मी भाजपा, चोर भाजपा, भ्रष्टाचारी भाजपा, जिसने दलित प्रेमी से, जिसने बदमाशी से जबरदस्ती आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने बता दिया कि ये ईमानदार सरकार है, ये ईमानदार सरकार के कार्यकर्ता है। हम भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी भी बीजेपी है। निकलो बंद मकानों से, और निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो मेहमानों से। अब इसके बाद हम गुजरात भी जीतेंगे और पंजाब भी दोबारा जीतेंगे। ये गुजरात की जनता को भी पता चल गया कि ये दोनों चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। सीबीआई उच्च न्यायालय जाएगी, सीबीआई उच्च न्यायालय जाएगी। सत्यता तो सच्चाई रहेगी, उच्च न्यायालय में तो झुठलाई थोड़ा जाएगी। वहाँ सच्चाई तो जब उनकी सबूत ही नहीं तो उच्च न्यायालय जाओ, चाहे राष्ट्रपति के पास जाओ, वहाँ पर भी सीबीआई का नरेंद्र मोदी है, ये समझना होगा। और सरकारी देश की संस्थाओं को गुलाम बनाने वाला, डराने वाला ये भाजपा का नेता नरेंद्र मोदी है। इनको गुलाम बनाने वाला ये सरकारी संस्था है देश की, इसको गुलाम बनाने वाला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी है, जिसके डर से
ये सीबीआई कार्रवाई करती है। नहीं तो उनको पता है ये ईमानदार नेता है, ये ईमानदार कार्यकर्ता है, ये जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, ये चोर नहीं है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डर गए जी, ये चोर है, ये बेढंगे है। अरे जिसने अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, वो देश देखेगा क्या? किराएदार को ना, किराएदार मकान भी जब देता है जब आदमी शादीशुदा होता है। हमने रनवे को देश दे दिया, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अरे तो भगवान है, भगवान से रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है संविधान से। ओ चाचा चाचा जय भीम, जय भीम जय भीम, ओ चाचा चाचा जय भीम, जय भीम जय भीम। जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल या सभी साथी रहे, सभी साथी रहे, सभी